बहरहाल जी, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। आज हमारा जो फ्राइडे के रोज़ वही फॉर्मेट होता है कि हम इन्फॉर्मेशन बेस्ड रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं जी कि हुकूमत ने कहा कि लॉकडाउन ख़त्म होगा, फलाने सेक्टर को खोल दिया जाएगा, यहाँ ये काम कर सकते हैं, वो उस सेक्टर के लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या ये लॉकडाउन के बीच में क्या क्या जगह हैं जो खुली हुई हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज ये पूछें अपने तमाम मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब हैं, उनसे आगाज़ करते हैं सबसे पहले कि पंजाब में क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, सूबे में लॉकडाउन में हमने देखा है कदरे नरमी की गई है, सरकारी अफसरान की छुट्टियां वगैरह भी खत्म हैं, अब वो आ रहे हैं दफातर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं। इस वक्त क्या है सिचुएशन पंजाब में, कितने टेस्ट हैं, कितने लॉकडाउन के बाद क्या केसेस में कमी आई थी, वो नीचे आया था, डिप किया था वो कर्व? देखिए इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि हमने जब लॉकडाउन किया अल्हम्दुलिल्लाह एक अर्ली वक्त पे कर दिया था और बहुत हद तक जो एक शुरू की ट्रेजेक्ट्री आ रही थी वो ट्रेजेक्ट्री अब नहीं आई और जितने केसेस हम एंटिसिपेट कर रहे थे लॉकडाउन से पहले उसमें कमी ज़रूर आई है। और इस वक्त अगर पूरा पंजाब देखें तो इस वक्त जो हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बन रहे हैं 3,301। आज के दिन ये 4 बजे तक जो मेरे पास रिपोर्ट आई है। आगे मज़ीद और केसेस बढ़ेंगे ज़रूर। वजह ये है कि हम मुसलसल टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि अब तकरीबन हमने 50,000 के करीब टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक थोड़ी कन्फ्यूजन दूर कीजिए। लॉकडाउन में नरमी के वाले से लोग अभी भी ये सवाल पूछ रहे, क्लैरिटी नहीं है उन्हें, खासतौर पे चूंकि सूबों वाइज और भी इसमें मजीद डिविजन्स हैं। कौन से कारोबार खोलने की इजाज़त है पंजाब में, कौन से नहीं है इस वक्त? देखिए मेरा ख्याल है ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है। बात ये कि भाई हाउ आर वी गोइंग टू वर्क ऑन इट। कुछ ये जो आपने बिजनेसेस खोली हैं दे आर डेफिनेटली इंटर रिलेटेड, कोई शक नहीं है आपकी। फॉर एग्जांपल जब हमने कहा है कि जी कंस्ट्रक्शन की बिजनेस है तो उसके साथ रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो भी खोलनी पड़ेगी। अगर हमने फार्मास्यूटिकल की बात की है तो जिनकी रॉ मटेरियल है वो भी खोलना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे ये जो टेक्सटाइल वाले हैं वो इस वक्त हमारे लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी बना रहे हैं, तो नेचुरली उनके साथ भी रिलेटेड लोगों को ये इन रिलेशनशिप ज़रूर थोड़ी बहुत नरमी लाई गई है। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है इन मूवमेंट वो हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तफरी गाहें, जहाँ लोग निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, ये बड़ी बड़ी मॉल्स वगैरह, उसके अंदर इवेंचुअली उनको भी हमें खोलना पड़ेगा। लेकिन ये सारा बंद करने का मकसद ये था कि हम किसी तरीके से अपना कर्व जो है उसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर लें ताकि हम मरीज़ों को, जितने मरीज़ रोज़ बीमार होते हैं उनको हम संभाल सकें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोकल ट्रांसमिशन के लिए हमने क्योंकि अपने टेस्टों की तादाद बढ़ा डाली है। अब आज के दिन में अब तक जो मेरे पास टेस्ट आए हैं वो हैं 3,000 के करीब टेस्ट अभी तक हुए हैं। हम अपने टेस्टों की कैपेसिटी अगले हफ्ते के एंड तक 5,000 पे ले जाएंगे। एक बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम बना है टू डू रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें कोई 10,000 से ज़ायद हमने लोगों को टेस्ट करने हैं देखने के लिए कि हमारी लोकल ट्रांसमिशन पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में भी देखेंगे जहाँ ज़रा क्राउडिंग होती है, जैसे फल मंडी है, सब्ज़ी मंडी है, उनके एरियाज़ में भी हम अपनी रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे आपको बताने के लिए कि हमारी आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसे चल रही है। डॉक्टर साहब, समंदर पार से और ख़ास तौर पे जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं वो जल्द आने वाले हैं। एक रफ सा फिगर मैंने देखा था, शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे थे और उनकी मिनिस्ट्री जो है जुल्फी बुखारी साहब की, वो उधर से भी कोट हुए 40,000 है, 35,000 सिर्फ UAE से हैं, यानी कि जो गल्फ स्टेट्स है वहाँ से हैं। बहुत बड़ा नंबर लोगों का आ रहा है और उनको आना भी है मुल्क वापस, तो उनके लिए क्या तैयारियां की हैं? कुछ हमने पिछली गलतियों से सीखा है? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पॉलिसी बनाई गई है जिसके अंदर ये है कि जो भी आएगा वो पहले 48 घंटे के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। उनके टेस्ट होंगे, जो पॉजिटिव होंगे उनको आइसोलेट किया जाएगा, जो नेगेटिव होंगे उनको घर भेज दिया जाएगा विद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कि आपने अपने आप को बहुत हद तक आइसोलेट घर में रखना है। ये पॉलिसी बनी है, उसके लिए अब हमने बाकायदा क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं और आपको पहले भी बता चुके हैं हमारे पास अब जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनकी कैपेसिटी को 28,000 पे हमने पहुँचा दी है। पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, इतने लोगों को हर जगह पे हम अकोमोडेट कर सकेंगे। तो वो नेचुरली उसको स्टैगर करना पड़ेगा ना कि कुछ फ़्लाइट्स आएंगी, आप पहले, फिर उसके 2 दिन बाद एक और फ्लाइट आई, तो फिर आहिस्ता 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 आप इस पोजीशन में होंगे कि लोगों के टेस्ट करके और उनको घर भी भेज सकेंगे और जो पॉजिटिव निकलेंगे उनको आइसोलेट भी कर सकेंगे।
होपफुली जी हम कि ये जो पॉलिसी बनाई है इसको हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी कर सकें। बहुत बड़ी तादाद में लोग मुल्क वापस आ रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए हिफाजती किट्स के हवाले से मैं ज़रूर पूछूंगी। सरापा एहतजाज हैं, वो कह रहे हैं कि हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं और हमें मुनासिब सामान नहीं दिया जा रहा। ये भी कह रहे हैं कि जी प्रायोरिटी इस वक्त हम होने चाहिए थे, रिलीफ बाकी सेक्टर्स को दिया जा रहा है। देखिए मेरा ख्याल है देखिए किट्स बहुत हद तक हमारे पास इतनी तादाद में हैं कि जो लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी हैं, जो लोग उन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं जहां हम लोगों ने कोविड वायरस का कोई ट्रायज नहीं बनाया हुआ। मेरी इतला के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट है वो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल के लोग कर रहे हैं, जहाँ के मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो तो हैं मेयो अस्पताल के अंदर, उससे ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो हैं आपके कोरोना हॉस्पिटल में PKLI के अंदर। वहाँ तो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। ये मेरा ख्याल है थोड़े से घबराए हुए हैं ये बच्चे और डरे हुए हैं, और डरने की वजह से ये बार बार कहते हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट भी दे दें। आपका कुछ ना कुछ तो एक्सपोजर होगा। अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी केयरफुल, आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। बाहर के मुल्कों ने अपने लोगों को, अब देखें ना चाइना के ने आपका ख्याल है इक्विपमेंट को कमी की होगी अपने डॉक्टरों को देने में, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों को इन्फेक्शन हुई है। इंग्लैंड में क्योंकि मेरी तो बेटी खुद इंग्लैंड में काम करती है तो मुझे पता है उसके इत्तला के मुताबिक कि बहुत सारे उनके कुलीग्स जो हैं वो पॉजिटिव हुए और अब अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव भी हो गए। नेचुरली डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिक, दे आर फ्रंट लाइन पीपल, उनका एक्सपोजर तो ज़्यादा होता ही होता है, लेकिन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमने बहुत हद तक उनको दिया हुआ है। और ख़ास तौर पे वो लोग जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में कोई काम करें, वी आर इंश्योरिंग दैट उनके दे शुड हैव प्रॉपर मास्क, दे शुड हैव प्रॉपर ग्लव्स एंड दे शुड कवर देयर हेयर अप। और बाकी तो एहतियात उनको खुद भी हर तरीके से करनी पड़ेगी, इस वजह से कि जितनी हिफाजत कर सकते हैं वो ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे डोंट फॉरगेट ये तो वायरस इज इन द एयर, ये तो वो है ना जो आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस जो होती है, तो कोई डॉक्टर्स का एक्सपोजर के चांसेस तो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो अभी तक हमारे जो मेडिक्स जो हैं जैसे DG खान वाले या मुल्तान वाले, अल्लाह की मेहरबानी है कि इस वक्त वो सब स्टेबल हैं और मेजॉरिटी में तो कोई सिम्टम्स भी नहीं है, और इंशाल्लाह चंद रोज़ में वो नेगेटिव होकर घर भी चले जाएंगे, बल्कि हस्पतालों में बेहतर काम आके कर सकेंगे क्योंकि अब तो उनकी कोविड से कोई एक्सपोजर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। यही तमाम